Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Eddie. ओके आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि हमने सबसे पहले पढ़ा था सुपर कंडक्टर्स के बारे में। हमने कहा कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं कि जब हम उनको जो है वो कूल डाउन करते हैं तो एक ख़ास टेम्परेचर से नीचे वो मटेरियल क्या करते हैं कि वो करंट के रास्ते में ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और उन मटेरियल्स को फिर हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, अब वो सुपर कंडक्टर बन गए, अब उनमें से जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी और उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी। अगर आप चाहते हैं कि वो मटेरियल दोबारा से सुपर कंडक्टर से नॉर्मल मटेरियल बन जाए तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उस मटेरियल को थोड़ा सा हीट अप कर दें। जैसे आप हीट अप करेंगे एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके वो जो मटेरियल है वो सुपर कनेक्टिंग फेज से नॉर्मल कनेक्टिंग फेज में चला जाएगा और मटेरियल नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा, नॉर्मल कनेक्टर बन जाएगा और वो करंट के रास्ते में दोबारा से रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रुकावट पेश करेगा और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। उस टेम्परेचर को कि जिस पे वो जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर फेज से नॉर्मल मटेरियल बन गया उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हीटअप किया जाएगा तो मटेरियल जो है वो आपका नॉर्मल जो है वो कंडक्टर होगा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा कूल डाउन करेंगे आप तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वो जो मटेरियल है वो आपका सुपर कंडक्टर होगा। इसी तरीके से एक दूसरा तरीका जो है, अगर आप चाहते हैं कि उसका सुपर कनेक्टिंग फेज ख़त्म हो जाए, वो मटेरियल सुपर कंडक्टर ना रहे, तो वो ये तरीका है कि आप उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, यानी उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे सुपर कंडक्टिविटी कम होती जाएगी और एक ख़ास मैग्नेटिक फील्ड पे उस मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और वो मटेरियल नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड जिसको अप्लाई करने से, लगाने से वो जो आपका मटेरियल होता है वो सुपर कंडक्टर नहीं रहता, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी डिफाइन हम ऐसे करते हैं, द मिनिमम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय सुपर कनेक्टिविटी, जो ज़रूरी है सुपर कनेक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए, एंड रिस्टोर द नॉर्मल रेजिस्टिविटी, और नॉर्मल रेजिस्टिविटी को दोबारा वापस लाने के लिए, इज कॉल्ड द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब इससे होता क्या है, व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू, जब आपका लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से बढ़ जाता है, द सुपर कनेक्टिंग स्टेट इज डिस्ट्रॉयड, तो सुपर कनेक्टिंग स्टेट जो है वो ख़त्म हो जाती है और मटेरियल क्या बनता है आपका जी, सुपर कनेक्टिंग स्टेट ख़त्म हो जाती है एंड द मटेरियल गोज इनटू नॉर्मल स्टेट, और आपका जो मटेरियल है वो नॉर्मल मटेरियल बन जाता है। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जारी बात है अगर आप थोड़ा सा हीटअप कर देंगे तो सुपरिटी पहले ही कम हो चुकी होगी, फिर आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा और मटेरियल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर वो कूल डाउन है ज़्यादा तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा उसको नॉर्मल स्टेट में लेके आने के लिए। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है, यानी टेम्परेचर के साथ। ओके, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर के दरमियान जब हम ग्राफ ड्रा करें तो कुछ इस तरीके से कर्व आती है। इस कर्व से बाहर जो है वो मटेरियल नॉर्मल स्टेट में होता है और इस कर्व के अंदर जो मटेरियल है वो सुपर कनेक्टिंग स्टेट में होता है। राइट ओके, तो हमने कर्व से क्या देखा, इस पैराग्राफ में हमने ये बताया हुआ है कि हमने उस कर्व से ये देखा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, अगर हम टेम्परेचर जो है वो कम कर दें तो फिर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। यानी ज़्यादा हॉट जब मटेरियल होगा तो उसको बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा दोबारा से अपनी नॉर्मल वैल्यू में आने के लिए। और अगर मटेरियल जो है वो कूल डाउन है पहले ही तो फिर आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा उसकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट को ख़त्म करने के लिए। और इसी चीज़ को
अगर हम जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरीके से एच सी इज इक्वल टू एच नोट इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर टी सी का स्केयर। राइट, यहाँ पे एच नोट क्या है, क्रिटिकल फील्ड है एट टेम्परेचर 0 केल्विन पे। ए सी क्रिटिकल टेम्परेचर है एट टेम्परेचर टी। ठीक है, टी आपका जो है वो सिंपल टेम्परेचर है और टी सी आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है। टी का मतलब कि आपने उसको थोड़ा सा हीटअप किया है, टी सी का मतलब कि अगर आपको मटेरियल इस हद तक जो है वो हीटअप हो गया कि उसकी सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो गई है, तो तब मटेरियल जो है वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे होगा। राइट, अब इससे जो है वो हम दो केस भी डिस्कस करेंगे। 0 केल्विन पे क्या होगा, अगर हम 0 केल्विन पुट करें ऊपर जो इक्वेशन मैंने बताई है इक्वेशन नंबर 1, तो उसमें क्या होगा 0 केल्विन पे 1 माइनस टी की जगह 0 आ जाएगा। तो 0 जब टी सी पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा जी 0। एच सी इज इक्वल टू एच नोट, यानी अब आपका 0 केल्विन पे जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो एच नोट के इक्वल आ जाएगा। अगर एट टी इज इक्वल टू टी सी, अगर आपका मटेरियल पहले ही टेम्परेचर पे पहुंच गया है तो फिर आपको कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाहिए, उसके लिए क्या है, टी की जगह टी सी लिख दें, तो टी सी से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो अब आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 0 है कि अगर मटेरियल अपने पहले ही क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच गया है तो उसकी सुपर कंडक्टिव स्टेट तो पहले खत्म हो चुकी है, अब आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपके क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि इन जनरल हायर इज द वैल्यू ऑफ टीसी, जैसे जैसे टीसी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी वो मटेरियल जिसको दोबारा से नॉर्मल स्टेट में लेके आने के लिए आपको ज़्यादा जो है वो हीट करना पड़ता है, तो उसके लिए उस मटेरियल का क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। यानी ऐसे मटेरियल को अगर वो कूल डाउन है, आपने उसको हीटअप नहीं किया, तो उस ऐसे मटेरियल की सुपर कंडक्टिव स्टेट को ख़त्म करने के लिए आपको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। राइट, इसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सिल्वसी इफेक्ट के सिल्वसी इफेक्ट के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। मैं इसको दोबारा से बता दूं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले इसमें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो डिफाइन पढ़ी कि वो कम से कम द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर टू vanish the superconductivity of the material is basically called the critical magnetic field, in simple words if I say. Okay, and then we also saw the graph between critical temperature and critical magnetic field, and we concluded that when the critical temperature of the material is increased, then critical magnetic field also increases. But when we heat the material, then critical magnetic field decreases, and if we decrease the temperature of the material, अगर मतलब आपका मटेरियल कूल डाउन है, then the value of critical magnetic field increases. फिर हमने इसके दो केस भी देखे। हमने ये देखा कि 0 केल्विन पे आपको जो है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच गए किसी मटेरियल के, तो फिर आपका जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, यानी आपको फिर उस मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।